हिंदू धर्म में प्रत्येक व्रत और त्योहारों का अपना अलग ही महत्व होता है। ऐसे व्रत और त्योहारों में एक है वट सावित्री। यह हिंदू धर्म का खास पर्व माना जाता है। वट सावित्री भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा और आराधना की जाती है। इस दिन सुहागिन महिला 16 श्रृंगार करके अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हैं। उनके लिए व्रत रखते हैं, बरगद के वृक्ष की पूजा करते हैं। जानते हैं कि क्या है इस कथा पूजा का महत्व और जानते हैं क्या है इसकी कथा। मेरा नाम सिया सोनी है। मैं आपको आज वट सावित्री पूर्णिमा की कथा और पूजा का महत्व मेरे इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सुनते हैं इसका महत्व। पुराण के अनुसार वट वृक्ष के ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता का वास है। इसके नीचे बैठकर पूजन व्रत कथा सुनने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। और ऐसी मान्यता है कि यह व्रत सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत ज्यादा फलदायी महत्वपूर्ण होता है। जो सुहागन स्त्री वट सावित्री व्रत करती है, बरगद की पूजा करती है, उसे अखंड सौभाग्य का फल मिलता है और उसके सभी कष्ट दूर होते हैं। पति पत्नी के बीच आपसी प्रेम बढ़ता है और वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है। कहते हैं कि वट वृक्ष में कई रोगों का नाश करने की क्षमता ही होती है। जानते हैं वट सावित्री की कथा। सावित्री का विवाह अश्वपति एक पुत्र सत्यवान से हुआ था। नारद जी के अश्वपति के सत्यवान के गुण और धर्मात्मा के होने के बारे में बहुत बताया, लेकिन उन्होंने ये भी बताया था कि 1 साल बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। पिताजी ने सावित्री को काफी समझाया कि उन्होंने कहा कि यह सिर्फ सत्यवान से ही विवाह करेगी और किसी से नहीं। सत्यवान के अपने माता पिता के बाद वन में रहते थे। विवाह के बाद सावित्री भी उनके साथ वन में रहने लगी। सत्यवान की मृत्यु के समय पहले ही बता दिया गया था, इसलिए सावित्री पहले से ही उपवास करने लगी थी। जब सत्यवान की मृत्यु का दिन आया तो यह लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाने लगा। जंगल में जैसे ही सत्यवान पेड़ पर चढ़ने लगा तो उसके सिर पर बहुत ज्यादा दर्द हुआ। वो वृक्ष से नीचे आकर सावित्री के गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ समय बाद सावित्री ने देखा कि यमराज के दूत सत्यवान की जान ले रहे हैं। सावित्री पीछे पीछे यमराज के चलने लगी। जब यमराज ने देखा कि उनके पीछे कोई आ रहा है तो उन्होंने सावित्री को रोका और कहा कि तुम्हारा साथ सत्यवान तक यही तक धरती पर ही था। अब सत्यवान को अपना सफर अकेले ही तय करना है। सावित्री ने कहा, मेरा पति जहाँ जाएगा मैं वही उनके साथ जाऊंगी, यही धर्म है। यमराज सावित्री का पतिव्रता धर्म से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने एक वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने कहा कि अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी। यमराज ने वर देकर आगे बढ़े और फिर सावित्री ने पीछे आ गए। फिर एक वरदान मांगने को कहा कि तब सावित्री ने कहा कि चाहती हूँ कि मेरे ससुर खोया हुआ राजपाट वापस मिल जाए। यह वरदान देकर यमराज आगे बढ़े। इसके बाद फिर सावित्री पीछे चल पड़ी। तब यमराज ने सावित्री को एक वर मांगने के लिए कहा। तब उन्होंने कहा कि मुझे सत्यवान के 100 पुत्रों का वर दे। यमराज ने यह वरदान देकर सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सावित्री को लौटकर वृक्ष के पास आई और देखा कि सत्यवान जीवित हो गए। यह सब साथ लेकर सास ससुर के पास पहुंची तो उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई थी तथा उनके राज्य में वापस मिल गया था। धार्मिक मान्यता के अनुसार माता सावित्री और पति सत्यवान के प्राणों का यमराज ने छुड़ाकर लाई थी। इसलिए वट सावित्री के दिन सब सत्यवान और सावित्री की कथा सुनाई जाती है। वट सावित्री की पूजा कैसे करती है। वट सावित्री के दिन सुहागन महिला प्रातः काल उठकर स्नान करके व्रत का संपन्न करके साफ वस्त्र धारण करके 16 श्रृंगार करके एक बटोकरी के 7 तरह अनाज रखकर दूसरी कटोरी में देवी सावित्री की प्रतिमा रखे। इसके बाद वट वृक्ष का जल चढ़ाए, कुमकुम अक्षत चढ़ाए, दीपक जलाकर धूप जलाए। अब लाल कलावे को लेकर वट वृक्ष के 5-7 चक्कर लगाते हुए लपेट कर बांध दे। इस
ध्यान को रखें कि यह परिक्रमा में नीचे न गिरे और घर आकर शाम के समय व्रत कथा पढ़े, उन्हें सुने और वटवृक्ष की पूजा के बाद पति की आरती और उनका आशीर्वाद लें। धन्यवाद।